जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन पर सवाल नहीं है, अब बवाल खड़ा हो गया है और बवाल खड़ा हुआ है और इस बवाल से हमें फायदा है। क्यों फायदा है कि इस ये मुद्दा है हमारा, इसका राजनीतिकरण तो हो गया है लेकिन अब ये पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में छाया हुआ है। और ये कहां से शुरुआत हुई है? हमारी बातें किसी को समझ में नहीं आई, हम 20 फरवरी से चिल्ला रहे हैं और उसके बाद हम निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये कहां से शुरुआत हुई? जब लद्दाख के दौरे पर माननीय राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सबसे ज्यादा जवान आगे रहते हैं और जवानों के लिए वो आरोपी है, जवानों को फायदा होना चाहिए था, ज्यादा उतना नहीं हुआ जितना कि बाकियों को हुआ। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। इसके ऊपर इतना बवाल, इतने सवाल कि सब लोग उनको कह रहे हैं कि सेना में बांटने की बात हो रही है, सेना में मतभेद हो जाएगा, सेना में पलाना हो जाएगा, यानी अब उसकी राजनीति करने लगे। यानी कि राहुल गांधी की बात तो सुनाई दे गई और राहुल की गांधी से आपको तकलीफ भी हो गई, लेकिन सैनिकों की बात जो 20 फरवरी से लगातार जंतर मंत्र पे लगा रहे हैं और रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंत्र पर रैली कर रहे हैं, आपको ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, आपके नेताओं के दरवाजे हम खटखटा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हम सलूट मार रहे हैं, राजनाथ सिंह जी से मिल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया। और कल हमने महारैली दिखाई, आपने कठुआ में हमारा प्रोग्राम देखा, महारैली आपने रेवाड़ी में देखी, आप हिमाचल में देख रहे हो, रामलीला मैदान पे देख रहे हो, लगातार चल रहा है। आपकी मीडिया को न कुछ सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, न आपको दे रहा है, बस अब आपको रिएक्शन कर दिया आपने कि राहुल गांधी की। अब इससे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ बयान आपके साथ जरूर साझा करूंगा और आपको ये सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसको, जब धुआं निकला है तो हम भी इसको और ऊपर ले जाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने फौजियों के साथ धोखा किया, 4 दशक से ओआरओपी के नाम पर सैनिकों के साथ विश्वासघात किया, 500 करोड़ की ओआरओपी थी उन्होंने जो बनाई थी और हमने 65,000 करोड़ रुपए दिए। अब ये तो बात हो गई ओआरओपी की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और इसके साक्ष्य उनके मुंह की जुबानी आप सुनिए, हम कुछ नहीं कह रहे। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपया गया। जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। अब उन्होंने और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ओआरओपी पर लोग भ्रमित कर रहे हैं हमारे फौजियों को, ओआरओपी बीआरएस को भी मिलेगी, प्रीमेचर को भी मिलेगी और सबसे पहले लेफ्टिनेंट नायक को मिलेगी, नायक को मिलेगी, हवलदार को मिलेगी। 26 मई 2014 से मेरा दायित्व बन रहा है कि जो लोग जवानों के साथ राजनीति कर रहे हैं छोड़ दें, क्योंकि ओआरओपी 80 से 90% जवानों के लिए ही है, 80 से 90% जवानों के लिए है, क्योंकि जवान छोटे पदों पर होते हैं, उनके कंधे पर बंदूक होती है, दुश्मन का सामना सबसे ज्यादा वो करते हैं और लाभ भी उनको होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें 15 साल की सर्विस में जल्दी रिटायर्ड होना पड़ता है, इसलिए ताकि इनको रिटायरमेंट के बाद ये सुविधा मिल सके। और ये हमने किया ये बोल रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस ने क्या गलत बोल दिया भाई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी बनने से पहले वादा किया, उसके बाद बोला, पीठ ठोकी, सब कुछ किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ सही था। अब आपने, राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं मिला, कि ऐसी जवानों की विसंगति उनके सामने मुद्दा आया। अब उस मुद्दे को हमारे बहुत ज्यादा सेना के कुछ हम उनको बोल सकते हैं तथाकथित नेता या तथाकथित अफसर भी बोल सकते हैं कि उनके महत्वाकांक्षा होगी, उन्होंने इसको बड़ा दिया। तो ओआरओपी पे बहुत बड़ा टकराव अब हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। अब मैं यही बातें बोलता हूं कि ये सारी चीजें आपको पहले समझ में नहीं आई, जब हम 20 फरवरी से लगातार चिल्ला रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, 12 मार्च को रैली की, 6 अगस्त को की, 23 जुलाई को की, 17 दिसंबर को हमने सारी चीजें की और इनके हम वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन अब न्यूज वाले हों और नेता हों ये बोल रहे हैं कि बीच में, सेना के बीच में मतभेद पैदा कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ही असत्य है। कोई मतभेद नहीं है। हमारी मांग तो वन रैंक वन पेंशन की, जो आप कह रहे हो कि 65,000 करोड़ दिए, हमको नहीं मिले हैं और ये इसके कागज हैं, ये आपकी बनाई हुई टेबल है, ये आपके एमओडी ने जारी किया है, पीसीडी आपके पैसा दे रही, कहां कितना फायदा हो रहा है? क्या इसीलिए ओआरओपी बनी थी? क्या ओआरओपी का यही मतलब था? यदि ये मतलब था, सब कुछ सही था,
और किसी ने बोला वो गलत है तो हम क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हमारी बात को तो आपने उठाया नहीं। हम भी तो यही बात कह रहे हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि किसको ज्यादा मिली, क्यों मिली, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। उनका अपना ओहदा है, मिली जो आपका अपना तरीका है, हमें नहीं मिली क्या ये कहने का अधिकार हमको नहीं है। इसके लिए हमारी बात अब कौन कहेगा? हम कह रहे हैं, हमारी बात सुनिए, समझिए। लगातार न्यूज़पेपर में हम डलवा रहे हैं, लगातार हम दबाव डाले जा रहे हैं सरकार के ऊपर, लगातार हम नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार हम रैली कर रहे हैं, हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, फिर आपको इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती? आखिर एमएसपी का मामला हो, कितने साक्ष्य हमने हाईकोर्ट में लगा दिए, ओआरओपी के लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए, इसके बावजूद भी आप इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति का वक्त है, क्योंकि राजनेता तो राजनीति करेगा, वो वोट बैंक की राजनीति करेगा, और आपको वोट बैंक अब बनना पड़ेगा। दोस्तों, समय आ गया है, आप अपनी एकजुटता दिखाए। और बहुत ही जो कल का प्रोग्राम हुआ था 3 जगह, अब 3 जगह का प्रोग्राम अब ये 1 जगह में आप कन्वर्ट कर लीजिए। चुनाव नजदीक आ रहा है, ये वोट बैंक के दबाव प्रभाव अभाव से ही डरते हैं, अदरवाइज ऐसा आपको सोचते रहो कि आपको कोई इस टेबल पे बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा, चुनाव से पहले कोई नहीं बुलाएगा। नहीं तो ओआरओपी 2 तो चलाएगा, ओआरओपी 3 भी हाथ से निकल जाएगा, और जिसको फायदा होना होगा, किसी को चिंता नहीं, हमारा घाटा होगा। आज हमारे 28 लाख पूर्व सैनिकों की अस्मिता का सवाल है, जिनके पीछे हजारों वोट बैंक है। आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी बात कल योगेंद्र यादव ने कहा था कि आज सेना के साथ कोई ये न सोचे, सैनिकों के साथ नौजवान खड़ा है, इस देश का गरीब किसान खड़ा है, और समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो सेना का पक्षधर है और सेना की बात हमेशा कहेगा। तो सरकार को ये बिल्कुल कल चेतावनी बिल्कुल जबरदस्ती कि आप ये ना समझें कि हम 28 लाख हैं, हम 28 करोड़ बनने में हमें देरी नहीं लगेगी। और उस सरकारों को जो हमारे खिलाफ जाएगी, हमारी अस्मिता के खिलाफ जाएगी, हमारे मान सम्मान के खिलाफ जाएगी, हम उसके खिलाफ जरूर जाएंगे। धन्यवाद।